या तो अत्यधिक गर्मी हो या अत्यधिक ठंड, जो किसान पशुपालक हैं उनको अपने जानवरों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसे में हमारे साथ एक विशेषज्ञ मौजूद हैं, सह प्राध्यापक जीबी पंत विश्वविद्यालय देहरादून से डॉक्टर ए.के. सिंह। डॉक्टर ए.के. सिंह, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान में। ये बताइए कि ठंड के मौसम में जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको अपने जानवरों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? जैसा कि हमारे किसान भाई जो कि इस मौसम में अपने पशुओं से दूध उत्पादन ले रहे हैं या मांस उत्पादन ले रहे हैं, उनके लिए एक विशेष सावधानी की बात यह है कि दिन के समय में तापमान में वृद्धि हो रही है और रात में तापमान में कमी आ रही है। इस दशा में उनके पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, उसके साथ साथ जो उत्पादन है वो भी प्रभावित होता है। तो इस दशा में हमारे किसान भाई एक सुनिश्चित कर लें कि उन अपने पशुओं को प्रॉपर शेल्टर जरूर दें, क्योंकि मौसम में परिवर्तन अगर सडन होता है, गर्मी बढ़ रही है या ठंड बढ़ रही है, तो सबसे पहला जो दुधारू पशु है उसका दूध उत्पादन घट जाता है, उसका चारा खाने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो कुल मिलाकर के हमारे किसान भाई अपने पशुओं को प्रॉपर शेल्टर दें, जहाँ पे उन्होंने उसके आवास बनाया है उसको जो है ऐसे अवस्था में रखें कि रात के समय में वहाँ पे खिड़कियाँ बंद कर दें या उसके ऊपर कोई ऐसा कर्टन डाल दें जिससे कि तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना हो। साथ ही साथ अपने दुधारू जो दुधारू पशु हैं उनको इस समय भरपूर मात्रा में पानी की आवश्यकता को पूरा करें, क्योंकि प्रायः देखा जाता है, हमारे किसान भाई सोचते हैं कि इस समय जाड़े का मौसम है तो हमारे पशुओं को पानी की आवश्यकता कम होती है, जबकि अगर आपने अपने पशुओं को पानी की कमी कर दी है तो उस पशु का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होगा। थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पिलाएं, लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि पानी का जो तापमान है वो कोशिश करें जितना पशु का तापमान शरीर का होता है करीब 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उतना अगर पानी का तापमान है तो हमारे पशु भरपूर मात्रा में पानी पिएंगे और साथ ही साथ स्वच्छ पानी दें। प्रायः यह देखने में आता है कि हमारे किसान भाई जो अपने पशुओं को जो पानी देते हैं वो गंदा पानी कहीं कहीं दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स की प्रॉब्लम आती है, इसमें इंटरनल पैरासाइट्स हो जाते हैं, खासकर कीड़े की जो समस्या आ जाती है, तो उससे भी उनका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। जी डॉक्टर यादव, ये बताइए जो दुधारू पशुपालक हैं उनको इस मौसम में किस तरह से अपने पशुओं का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें किन किन तरह की बीमारियां हो सकती है, उनसे बचाव किस तरह से किया जा सके? खासकर जो वायरल बीमारियां जो कि विषाणु जनित बीमारियां हैं उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। प्रकोप कम ये है कि जैसे मौसम में ड्राई मौसम हुआ और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कुछ ऐसे जो पैरासाइट्स हैं, ऐसे वायरस हैं जो कि अपना एक्टिवेट करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो माइट्स की होती है, माइट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो पशुओं के शरीर पे खाज पैदा करता है। खासकर भैंस के केस में आप हमारे किसान भाई देखते होंगे कि उनके जो भैंस हैं उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे खाज से आते हैं, और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो टेम्परेचर डाउन है। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो इसका प्रकोप अधिक होगा, और अधिक अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो भी इसका प्रकोप ज़्यादा होगा। तो इसलिए माइट्स की समस्या से निदान के लिए जो है हमारे किसान भाई मौसम से बचाव अपने पशुओं को जरूर करें, जिससे कि अब उत्पादन को बढ़ा सकें, क्योंकि जरा सा भी कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले पशु का जो प्रभाव होता है उसके उत्पादन पे पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई अपने पशुओं को अधिक स्वस्थ रख करके उत्पादन ले सकते हैं। जो मुर्गी पालक किसान हैं उनको इस वक्त किस तरह से अपने मुर्गी के जो छोटे बच्चे चूजे हो जाते हैं उनका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जैसा कि हमारे ऐसे कुक्कुट पालक भाई हैं जो कि कुक्कुट पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कुक्कुट पालन व्यवसाय सबसे कम समय में आय प्राप्त करने का एक सशक्त साधन है, जो हमारे छोटे किसान, चाहे वो लघु किसान हो या सीमांत किसान हो या लैंडलेस जो किसान हैं, वो भी कुक्कुट पालन व्यवसाय करके अधिक आय प्राप्त करते हैं। तो खासकर चूजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर ठंड अधिक है तो चूजों में मृत्यु दर अधिक होगा। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह मैं देता हूँ कि जब वो एक दिन के चूजे को लेकर के आएँ तो पहले जो एक सप्ताह का जो समय है उसमें करीब 85 से लेकर के 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान जरूर मेंटेन करें, और इस तापमान को मेंटेन करके उनके मृत्यु दर को बचा सकते हैं, क्योंकि ब्रूडिंग अवस्था में अगर तापमान में कमी हो गई तो चूजों में मृत्यु दर बढ़ जाएगी। और इसका सबसे अच्छा देखने पहचान करने का तरीका है कि अगर हमारे जो कुक्कुट पालक भाई हैं अगर चूजे लेकर के आते हैं और ये लगता है कि चूजे एक साथ बैठे हुए हैं, एक के ऊपर एक नज़दीक नज़दीक बैठे हैं, तो इसका मतलब तापमान में वहाँ कमी है। और अगर वो चूजे आपने जिस ब्रूडर हाउस में रखा है अगर प्रॉपर वे में घूम रहे हैं चारों तरफ, तो इसका मतलब उनके लिए सुटेबल तापमान मिल रहा है। तो अगर इसी अवस्था में तापमान अधिक हो गया तो आप देखेंगे जो हमारा ऊर्जा का जो स्रोत है, चाहे वो बल्ब है या लैंप है, जो कुछ भी है, प्रकाश का जो स्रोत है,
है वहाँ से हमारे जो चूजे हैं बहुत दूर भागेंगे। तो दोनों अवस्थाएं, मौसम में परिवर्तन हो, चाहे वो तापमान में कमी हो, चाहे वो अधिकता हो, दोनों अवस्था जो है कुक्कुट पालक भाइयों के लिए नुकसानदायक। डॉक्टर AK सिंह उन्हें बता रहे थे किस तरह अपने मुर्गी पालक जो है भाई और जो दुधारू पशु हैं उनका किस तरह से इस ठंड के मौसम में ख्याल रखें और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन सब के बारे में बताया। उम्मीद है कि इससे हमारे किसान भाइयों को मदद मिलेगी। दूरदर्शन किसान के लिए कैमरा पर्सन अरुण के साथ सबीला रशीद।